ओके। सो अलीज़ा शाह ने ये स्टोरी लगाई थी और इस पे उनको बैकलैश आया, तो उन्होंने फिर ये बोला है। शॉर्ट करके बता रहा हूँ, टाइम बच जाएगा। वो किसी की है और वो लाइसेंस्ड है। इस वक्त मुझे सिर्फ भूख लग रही है, मुझे और कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। सो प्लीज। दिखाए क्यों? वेपन शो ऑफ करना भाई कब छोड़ेंगे यार लोग सोशल मीडिया पे? और ऊपर से फिर यार मुझे कंट्रोवर्सी हरकतें नहीं करो ना, कंट्रोवर्सी वाली। भाई कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं इंटरेस्टेड है यार आपको कुछ कहने में। अच्छा, उसके बाद रज़ा समूह की मैंने ये स्टोरीज ये मैंने खुद देखी थी और इसमें मैंने रज़ा समूह से बात भी की थी, लेकिन दोबारा देखते हैं चलो। तारिक मसूद के वो क्लिप और रजा समो का उस पर रिप्लाई मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेरा नाम बदल देना आप, ये मैं वादा कर रहा हूं। 3 शादियां जो कंवारा बेवा से और तलाक याफ्ता से करेगा, चौथी शादी उसकी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जिम्मे है। 16 साल की लड़की नहीं मिले, 2 8 साल की, वरना 4 साल की। के बाप। अब ये मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये क्लिप कट करके उठाया गया है। पहले पूरी बात सुनो, हेयर मी आउट। ओके, मैं कोई तारिक मसूद साहब को इतना जो है नहीं सुनता हूँ, ठीक है, लेकिन जहाँ बात सही लग रही है, जो बात लग रही है वो सोचनी चाहिए। ये क्लिप काट के दिखाया गया है। अब वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही थी कि उन्होंने ये बात बोली है। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हम जानते हैं कि यार ये मजाक करते रहते हैं, जिसको कभी ना कभी मैं भी क्रिटिसाइज करता हूँ कि यार आप मेंबर पे बैठ के मजाक मस्ती नहीं करो। हल्का फुल्का चलता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया, ठीक है। तो इस तरह के डार्क जोक इन्होंने मार दिया। अब किसी ने क्लिप उठाया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और वो चीज दिखा दी जो उसको दिखानी थी, सही है। अब दूसरा फिर आ जाता है। अगर बेटी को इस तरह से प्यार करे और खुदा न ख्वास्ता बाप के दिल में शहवत पैदा हो गई और उसकी कुछ तफसील है, ये खुद से फैसला ना करें, मुफ्ती से किसी मुफ्ती के सामने पूरी सूरत हाल रखें, तो अगर ये शहवत पैदा हो जाए तो उस बेटी की मां इस बाप पर हमेशा के लिए हराम हो जाती है। हाँ। शरीयत में जो सेक्सुअल रिलेशन है वो एक वक्त में एक औरत के साथ हो सकता है। मां से हो गया तो बेटी से नहीं हो सकता, बेटी से हो गया तो मां से नहीं हो सकता। बेटी के लिए आपके दिल में शहवत क्यों पैदा होगी? दिस इज डिस्टर्बिंग। अगर हो रही है तो भाई ऐसे बंदे को जेल में डालना चाहिए, उसको बांधो यार। वो नहीं है सोसाइटी के लिए ठीक, वो इंसान। सही है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बट वो यहाँ पे ना एक मसला समझा रहे हैं, ठीक है, और वो मसला लोगों को अवेयर करने के लिए समझा रहे हैं कि भाई वार्न कर रहे हैं कि भाई अगर किसी बाप को अपनी बेटी से ऐसी फीलिंग्स आ गई तो उसके लिए उसकी बीवी हराम हो जाएगी। वो ये नहीं कह रहे कि उसकी बेटी हलाल हो जाएगी। क्या हुआ, तुझे कुछ कहना है? आजा। हाँ भाई। तो भाई देखो, वो ये नहीं कह रहे कि उसकी बेटी से उसको फिर निकाह कर लेना चाहिए या फिर बेटी के लिए ऐसी फीलिंग्स आना नॉर्मल है। वो कह रहे हैं अगर ये सिचुएशन होती है तो उसका निकाह टूट जाएगा। यहाँ पे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक क्लिप लग गई है। अब उस पर रजा समो ये एतराज कर रहा है कि बेटी से कैसे किसी को आ सकती है। होते हैं कुछ फक माइंड्स जिनको आ जाती है, तो उनके लिए ही ये मसला बयान किया गया है कि भाई अगर आपको ये फीलिंग आ गई तो आपकी बीवी आपके लिए हराम हो गई है, ठीक है। वो उनको ये नहीं कह रहे कि बेटी से जाके निकाह कर लो। वो ये कह रहे हैं कि एक टाइम पे एक औरत से हो सकती है, अब अगर आपकी बेटी से हो गई तो आपका हराम हो गया है, निकाह खत्म हो गया है, टूट गया है, और अब आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जो के लाइन मिसिंग थी, जो इनको बोल देनी चाहिए थी। और दूसरा, आप क्यों करोगे 4 साल की बच्ची से शादी यार? व्हाट आप। हाँ, वो वाली बात मजाक में कही गई है। ऑब्वियसली कोई भी सेन आदमी बैठ के इस तरह से मेंबर पे ये बात कभी भी लिटरली नहीं बोलेगा, ठीक है। इस तरह के मजाक जो है होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, ठीक है। अब एक मुफ्ती को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये बात सही है, ठीक है, ख्याल रखना चाहिए, बट वो एक सिचुएशन बताते हुए इस तरह कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने अपने दोस्तों से ये बात डिस्कस की थी तो उन्होंने भी ये सेम बात की थी, और उन्होंने मुझे एक और वाकया सुनाया। एक 50 साल का आदमी कहता है कि मुफ्ती साहब मुझे शादी करनी है, तो क्या मुझे 18 साल की लड़की मिल जाएगी? तो वो उसको टॉन्ट मारते हुए बोलते हैं कि 18 साल की क्या, तुझे 9 साल की दो मिल जाएंगी, बल्कि तुझे 6 साल की 4 मिल जाएंगी। तो ये उसको टॉन्ट मारने के लिए किया गया। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो मजाक यूज किया गया, जिसको फिर क्लिप काट के दिखाया जा रहा है कि ये देखो ये किस तरह के मजाक करते हैं। अब इनको अपना, अब जाहिर है बंदा जो बैठता है ना, और जब इतनी उसकी मिलियंस में फॉलोइंग होती है, उसको हजारों लोग देखते हैं, कुछ उसके मुखालिफ होते हैं, कुछ उसके सपोर्ट करने वाले होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। मुखालिफ जो क्या करते हैं, मुखालिफ ना छोटा सा क्लिप काट के उसको फैलाते हैं, न्यूट्रल लोग जो होते हैं वो उसको जज करते हैं और फिर उसको मजीद फैला। और मैं फिर आता हूँ न्यूट्रल लोगों में, क्योंकि मैं तारिक मसूद साहब का फैन नहीं हूँ भाई, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। मैं उनको सुनता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनके क्लिप्स देखता हूँ जो थोड़े फनी होते हैं, और वो भी मैं ढूंढता नहीं हूँ, खुद आ जाते हैं। हम डिस्टर्ब यार। सुबह सुबह मैंने ये न्यूज देखी है और यार अफसोस की बात है यार।
कि लोग, लाखों लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। आपने उसको गलत कॉन्टेक्स्ट में ले लिया होगा, बट मुफ्ती साहब का ऑब्वियसली ये कहने का मतलब नहीं था कि आप 4 साल की बच्ची से शादी कर लो या आप 9 साल की बच्ची से शादी कर लो। वो ऑब्वियसली मजाक में किया गया है, सही है। अब वो मजाक तो भद्दा है, फिर भी ठीक है, चलो इस चीज़ पे उनको नोटिस लेना चाहिए। आप लोगों को बोलते थे बीवियां ना दिखाओ, एक तो पता नहीं मुझे ऐसे कमेंट्स क्यों आ रहे होते हैं भाई। पहले तो बात है, मैंने कभी किसी को बोला ही नहीं है ये। हाँ, क्रिंज हरकतों पे रोस्ट किया, लेकिन किसी को ये नहीं बोला, कोई ऐसे तुम्हें मेरा क्लिप ही नहीं मिलेगा कि ये बोला हो कि वो क्यों दिखा रहा है, ये व्लॉगिंग क्यों कर रहा है, ये इसको छोड़ो। दूसरी चीज़ यार, उसका पहले से एक अकाउंट है, मेरे आने से पहले से उसका पब्लिक अकाउंट है, वो काफ़ी मशहूर एक मेकअप आर्टिस्ट है। तो अगर हम दोनों ने साथ तस्वीर कोलैब में जोड़ के कोई क्यूट सी लगा दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ से कोई व्लॉग बना के तो इससे पैसे कमा रहे हैं। हम वैसे ही पैसे बहुत कमा लेते हैं, इंस्टा ऐसे पैसे नहीं देता। एक तो यार ये लोगों को ना बीवियों को पर्दा करवाने का ऑब्सेशन जो है ना, भेड़चोद, ये मरेगा नहीं। ये अपने घर में नहीं झांकेंगे, ये बाहर की औरतों को देखेंगे कि उसका दुपट्टा सही है कि नहीं है, बाजी दुपट्टा ऊपर कर लो। ये इनके अंदर कीड़ा रहेगा, हमेशा रहेगा, और ये मरेगा नहीं कभी भी। ये ऑब्सेशन मुझे इतना चढ़ाता है ना यार, तेरी बहन यार, उसकी मर्जी है भाई, उसने दिखाया है, वो अगर अपनी बीवी को सामने ला रहा है, वो उसका खुद जवाब दे भाई। आप नहीं देखो ना, अगर आपको इतना ही पर्दे का है तो मर्द का भी आंखों का पर्दा होता है यार, आप पर्दा कर लो। हाँ, अगर वो बेहुदा हरकतें कर रहा है बीवी को सामने लाके, फिर आपका राइट बनता है, आप फिर उसको पॉइंट आउट करो कि तू माशरे को खराब कर रहा है। लेकिन अगर वो नॉर्मली अपनी बीवी के साथ एक पिक्चर लगा रहा है कोलैब करके, तो भाई इसमें क्या एतराज है यार। अब नुन्नी अब्बासी को भाई मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया, बट यहाँ पे यार डजंट मेक सेंस टू क्रिटिसाइज हिम भाई। सुन लिया होगा कि एक ही फैमिली के काफी सारे बंदे सैलाब में फंस गए थे। अच्छा, ये सवाद का वाकया है। मतलब वो सुबह नाश्ता करने के बाद एक जगह सेल्फीज और फोटोज वगैरह लेने गए और अचानक से वहां पर बहुत ज्यादा पानी आ गया और तकरीबन 1.5 घंटे से भी ज्यादा टाइम वो उसी पानी में फंसे रहे। रेस्क्यू की टीम्स वगैरह वहां तक नहीं पहुंच सकी उनको बचाने के लिए, और अपनी आंखों के सामने अपने साथ वाले बंदों को एक एक करके सैलाब की नजर होते देखते रहे, जिनमें से तो सिर्फ एक ही फैमिली के 12 बंदे थे। और वो इस पूरे टाइम में सिर्फ इंतजार करते रहे, यही देखते रहे कि शायद कोई भी आके हमें बचा लेगा, लेकिन उस टाइम तक उनके पास कोई नहीं पहुंचा। और रेस्क्यू की टीम की तरफ से भी सिर्फ 3 ही बंदे बच सके हैं। उसकी फुटेज भी आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब मैं इस पे ये वाकया भी मैंने सुना था, और मैंने इस पे एक पोस्ट देखी थी कि पीएसएल के ग्राउंड में पानी सुखाना हो तो वहां पे तो हवाई जहाज पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ नहीं पहुंचता। पहले तो वहाँ उनकी बात सही है, दूसरा भाई टैक्स का पैसा लगता है, और वो टैक्स का पैसा कहाँ लग रहा है वो दिखता कब है, जब ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। जब वहां पे आपको दिख रहा है कि ऐसी सिचुएशन बन गई है कि फ्लड आ गया है, तो आपको रेस्क्यू टीम्स को एक्टिव रखना चाहिए, बिठा के रखना चाहिए, पेट्रोलिंग पे भेजना चाहिए कि देखो कोई कहीं फंसा हुआ तो नहीं है। ये रेस्क्यू टीम्स की जो है जिम्मेदारी है। 1.5 घंटा हो गया, क्या कर रहे थे 1.5 घंटे तक बैठ? इस पे हम लोग गुस्से के अलावा और कुछ नहीं कर सकते भाई। और हम लोगों के लिए ये एक कह लो फिक्र करने का लम्हा है कि भाई कल को अल्लाह ना करे हम लोगों में से कोई ऐसी जगह फंसे, क्योंकि हमने देख लिया है फिर क्या होता है। तो इस सब के बाद केपीके गवर्नमेंट और सीएम केपीके को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि के गवर्नमेंट और सीएम केपी सवाद फ्लड, केपीके गवर्नमेंट अनाउंसेस 1 मिलियन कंपेंसेशन फॉर अफेक्टेड फैमिली। ये 1 मिलियन वहां क्यों नहीं लगाए गए जब उनको जरूरत थी? ये 1 मिलियन लगा के वहां पे क्यों नहीं उनको भेजा गया रेस्क्यू टीम को? अब 1 मिलियन निकलने जेब से, उस वक्त क्यों नहीं निकले? उस वक्त क्यों नहीं उन लोगों को भेजा रेस्क्यू टीम को कि जाओ इनको बचाओ? जब वो मर जाते हैं फिर आगे 10 लाख रुपए लेके, ये लो भाई आपके मरने वाले की कीमत 10 लाख रुपए थी, अब आपको हरजाना मिल गया। मतलब यार देखो, बंदा क्राइम करे तो उसकी सजा क्या है? जेल। लेकिन अगर किसी गवर्नमेंट से गुनाह हो तो उसकी सजा क्या है? उसकी सजा है वो हरजाना दे देगा बस। कितना? जिससे उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा, और वो हरजाना आपके ही पैसों से आएगा आपको। एक तो सानिया हुआ और उसके ऊपर एक सानिया और हो गया। स्वात इंतजामिया ने, ये मोहम्मद फहीम साहब ने ये खबर दी कि स्वात इंतजामिया ने सैलाब में जाँ बहक होने वालों के लिए जो ताबूत भिजवाए वो टीएमए के कचरा उठाने वाली गाड़ी के अंदर भिजवाए। ये गाड़ी आप देख लें, ये हालात आप चेक करें, कितनी तकलीफ दे बात है। ये कचरा उठाने वाली गाड़ी है और इसके अंदर ताबूत भिजवा रही है स्वात की इंतजामिया कि जनाब इनके अंदर जो शोहदा हैं उनको लाया जाए। अब ये सिविलियंस की इज्जत है इस मुल्क के अंदर, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये जो लोग जाँ बहक हो गए हैं, इनकी ताबूत तो किसी सही गाड़ी के अंदर भेज देते। बेशुमार गाड़ियां वहां मौजूद हैं, तो कचरा उठाने वाली गाड़ी के अंदर अगर इनके ताबूत आप भेजेंगे तो ये अच्छा जेस्चर नहीं है। दफा करो भाई, दफा करो। अबे छोड़ भाई, मेरे को नहीं सुनना भाई ये टॉपिक। अच्छा ये क्या कह रहे हैं? तो केपीके की सूरत हाल बताइएगा कि वहाँ पे, क्योंकि मानसून का स्पेल चल रहा है, वहाँ पे सैलाब से कितने लोग हलाक हुए, क्या इकदाम किए गए हैं? देखिए जी, जब भी ऐसा कोई डिजास्टर आता है, अल्लाह माफ करे, तो हम पहले से तैयार होते हैं उसके लिए। और अब तक हमारे जिस टाइम में जितने भी ऐसे वाकयात हुए हैं, हमने उन तमाम वाकयात के ऊपर फौरन एक्शन लिया है। उसके लिए नीचे मेरा एक
पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक गवर्नेंस का मेरा एक पूरा एक सिस्टम है, वो चल रहा होता है। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर मैं वहाँ बैठा हूँ या मैंने जाके लोग किसी को तंबू देना होता है। हमारा सिस्टम चल रहा होता है और इंशाल्लाह हमने बहुत तेज तरीके से हमेशा जो भी मसला हुआ है उसके ऊपर हमारा जो कितनी कोई ये इनह्यूमन स्पीच है या इनह्यूमन आगे से एक्सक्यूज है कि भाई मैं वहां पे थोड़ी बैठा हूँ, मैं कैसे कर लूंगा। ये कैसी इनह्यूमन बात है यार, कैसे कर सकते हो ये बात। आप कम से कम सॉरी बोल दो यार, आप कम से कम थोड़ा अपोलोजेटिक तो लगो यार, आगे से एक्सक्यूजेस दे रहे हो यार, मैं वहां पर थोड़ी, ये कैसी बात है यार। कम से कम यार जो लोग मर गए उनके लिए कम से कम थोड़ा सा फेक दिखा दो यार, कम से कम सिंपैथेटिक होकर दिखा दो कि यार हमारी नाअहली की वजह से ये हुआ है, हम इस चीज की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, हमें अपने सिस्टम को बेहतर बनाने की। ये बातें बोल दो, कोई कुछ भी नहीं होता यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम इतना हो जाएगा कि आपने गलती तो मानी। एक्सक्यूजेस आगे से यार कि भाई मैं वहां पे थोड़ी हूँ, मैं कैसे बचा लूँ, ये क्या बात हुई, मेरी पूरी टीम है भाई, वो देखती है, मैं नहीं देख रहा, मैं कोई बैठा हुआ थोड़ी। ये कैसे, ऐसे कौन बात करता है भाई। इसको क्या हो गया रजब भट्ट को? आइडिया हुआ है घर पे क्या इंसिडेंट हुआ है? नहीं पता लगा, चलो पता लग जाएगा। अभी कल रात को फायरिंग हुई है घर पे, ठीक है, अननोन पर्सन कोई, ठीक है, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, नामल मुफराद आके 2 गोलियां निकाल के गए यहाँ पे, ठीक है, घर के बाहर। मुझे अभी क्यों इसके ऊपर इतने अटैक क्यों हो रहे हैं यार? आई एम सो वरीड अबाउट इट। आए दिन इसके ऊपर अटैक हो रहा है, कभी इसकी गाड़ी पे हो रहा है, इसके घर तक में अटैक हो रहा है। यार तू कहीं ऐसी सेफ जगह चला जा जहाँ पे सिक्योरिटी निजाम हो भाई, या पुलिस से कह के सिक्योरिटी मांग ले यार। क्यों हो रहा है तेरे साथ ऐसा? आइडिया नहीं है कौन थे कौन नहीं थे, कोई भी हो सकते हैं, एक दुश्मन नहीं है। आप सबको हर चीज का पता है, ठीक है। यहाँ पर पुलिस वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस इसमें बहुत एक्टिव है, अपना काम बेहतरीन कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने पकड़ लेने बच्चे, मुझे पता है इस बात, ठीक है। वो लोग पकड़ तो लेना है रजब भाई, बात वो नहीं है कि पकड़ना नहीं पकड़ना, बात ये है कि ये सब हो क्यों रहा है, और अगर हो रहा है तो उसको रोकने के लिए कुछ करो ना यार। यार यही होता है, देखो जो लोग तुम सोचते हो ना कि यार बदमाशों वाली जिंदगी बड़ी कूल होती है, ये जिंदगी होती है। आप जरा सी बदमाशियां दिखाओ, आपके दुश्मन ऐसे बने और फिर आप छुपते फिरोगे, क्योंकि जब गोली लगेगी ना तो भाई आपको फिर आपका गार्ड भी नहीं बचा सकता। सही बात बता रहा हूँ। तो दुश्मनियां लेने से पहले, पंगे लेने से पहले ना एक बात याद रखना, बदमाशियां करने से पहले, कि आपको छुप कर रहना पड़ता है जिंदगी भर। आप खुल के कहीं घूम नहीं सकते फैमिली के साथ, आप कहीं अकेले नहीं जा सकते, हमेशा आपको कोई ना कोई चाहिए होगा। आप मतलब एक बंद जाते हो सिक्योरिटी के साथ और डरे रहते हो हर वक्त कि अभी गोली चलेगी, ये बंदा मुझे देख क्यों रहा है, इस तरह कुछ करेगा ये, भले वो फैन हो। वो फिर भी आप सोचो ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, ये कहीं रेकी तो नहीं कर रहा है मेरी, ये आके हमला तो, डरा रहता है इंसान। अब देखो मैं इसको यहाँ पे जो है ना विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे वाकई इस चीज़ की जो है टेंशन है यार, इस बंदे पे इतना अटैक क्यों हो रहा है, तो इस चीज़ की टेंशन है। लेकिन ये कि यार अब अगर आप पंगेबाजियां करते हो, बदमाशियां करते हो, दुश्मन पालते हो, तो उसका ये सब होता है। मैं एक अवाम को बात बता रहा हूँ, ठीक है। रजब भट्ट के साथ जो हो रहा है उस चीज़ पे आई होप कि वो सेफ रहे। भाईजान ऐसी बात नहीं है, एक तो हमारे भाई ने हमें बुलाया था, तो हमने कहा हम भाई को मुबारक भी दें, शादी की बहुत मुबारक हो। और असल में हम आ नहीं सके क्योंकि आज जो है ना हम लंदन जा रहे हैं। तो भाईजान मुबारक हो शादी की। बाकी जो माशाल्लाह आपने जो लेंस पहने ना ब्लू वाले, वो लेंस मैंने आपसे लेने हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने आपकी माशाल्लाह आपकी शादी की दावत भी करनी है, तो वो आपने लेंस मुझे देने हैं, और मैंने आपको अबे वो फेंक दिया उसने, इंशाल्लाह आईफोन पे गिफ्ट करना, और साथ में 1 मिलियन PKR मैंने आपको देने हैं स्पेशल लेंस के लिए। अबे उसने शादी की है, वो क्या कोई जंग जीत के आ रहा है जो तू उसको 1 मिलियन दे रहा है? क्योंकि वो लेंस बड़े नायाब और कीमती लेंस है। बाकी माशाल्लाह आप जिस तरह से वो कश्ती के अंदर आ रहे थे, मुझे ऐसा लगा जैसे आज मेरा भाई बस आखिरी नमाज पढ़ेगा। लेकिन कोई नहीं, खुश रहो, क्योंकि कौन आए हैं? अलान भाई आए हैं, नहीं भाई मेरा दोस्त अलान भाई आए हैं। सही है, इतना ये हेल्दी ट्रोलिंग है, इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर उसने किया भी है। और दूसरा वो उन चीज़ों पे जोक कर रहा है जिस पे वो चाहता था उस पे जोक बने, तो इस पे कुछ गलत बात नहीं है यार। बेस्ट रोज बाय नदीम मुबारक भाई, वेल डन यार, आपने पहली बार किसी को मतलब हदूद में रहते हुए रोस्ट किया है और बहुत अच्छा किया है यार।